विनम्रता वह गुण है जो आपको स्वयं की सीमाओं और कमजोरियों को जानने और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने में मदद करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घमंड न करने को ही विनम्रता कहते हैं, क्योंकि जब घमंड होती है तब विनम्रता चली जाती है। यह कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विनम्रता असल में दिखाई कैसे जाती है। विनम्रता न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। इस वीडियो में पहली चीज देखिए साहब, घमंड दिखाने में 1 मिनट लगता है पर नुकसान जन्म भर का हो जाता है। मैंने टीवी पर महाभारत काफ़ी समय पहले देखी थी और उसमें एक सीन था जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और अंत में वे केवल 5 गांव मांगते हैं, पर दुर्योधन अपनी ईगो की वजह से वह भी देने से इनकार कर देता है। अगर उसने उस समय वो 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत जैसी बड़ी युद्ध होती ही नहीं। और ये सब कैसे होता, इसमें मुझे या आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, तुझमें मुझमें है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। इसीलिए विनम्रता का जरूरी नियम, घमंड दिखाने से बचे। घमंड नाव में उस छेद की तरह होती है जो देर सवेर आपको ले ही डूबेगी। दूसरी चीज, एक पिक्चर आई थी जिसमें हीरो कहता है दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती अच्छे और बहुत बड़े लोगों से हो तो आपको ये शब्द सॉरी और थैंक यू ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। सॉरी और थैंक यू के अलावा एक और शब्द जोड़ लीजिए, वो है प्लीज। अब देखिए, ये जो 3 शब्द हैं यानी सॉरी, थैंक यू और प्लीज, इन तीनों की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं पड़े, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये खुद हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको याद होगा बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे तो सोचनी पड़ती थी कि बैलेंस कैसे बनाना है, ब्रेक कब लेना है, पर अभी आप केवल सोचते हैं कि आपको जाना कहाँ है और आपका शरीर लेता चला जाता है। अब सवाल उठता है विनम्रता से क्या मतलब है। देखिए साहब, पोलाइटनेस को 5 लेवल पर नापा जाता है, जिसमें पहला है टू बियर इनकन्वीनियंस, यानी किसी की भलाई के लिए थोड़ी सी परेशानी उठाना पड़ रहा है तो उठा लेना चाहिए, और जब आप इस परेशानी को उठाएं तो ये बिल्कुल भी नहीं जतलाना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी परेशानी उठा रहा हूँ। एक बार हुआ ये कि देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तब मंथन से जो पहली चीज़ निकली थी वो हलाहल विष थी। राक्षसों और ना ही किसी देवताओं में सामर्थ्य था कि वो विष को संभाल सके। तब सिर्फ अपनी रक्षा के लिए सभी के सभी लोगों ने महादेव को पुकारा। महादेव आए, विष पान किया और बिना यह जतलाए कि हाँ भाई तुम लोगों की वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ, अंतर ध्यान हो गए। पोलाइटनेस का दूसरा लेवल है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस यानी अपनी बात को कुछ इस तरह कहना कि सच भी रहे और बुरी भी ना लगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एक कहानी है, आपने जरूर सुनी होगी। एक राजा के पास तोता था और उसने सभी को बोल रखा था कि इसका ध्यान रखा जाए और जो कोई भी इसके मरने की खबर सुनाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ समय तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन तोता मर गया। सारे दास डर गए कि खबर सुनाएगा कौन। विचार विमर्श हुआ। इसके बाद एक दास राजा के पास गया और बोला, महाराज पिछले 2 दिन से तोता न कुछ खाता है, न पीता है, न हिलता है, न डुलता है, यहाँ तक कि सांस भी नहीं लेता है। पता नहीं महाराज क्या हो गया है। यह सब सुनने के बाद राजा तो पहले सोच में पड़ गया, फिर हंसा, उस दास को ढेर सारा इनाम दिया। अब राजा ने उसे ढेर सारा इनाम क्यों दिया, ये जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। पोलाइटनेस का तीसरा पैमाना है
थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस यानी जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो उसका एकदम उल्टा करता है, तो मैं उससे एकदम उल्टा बोल दूंगा ताकि वो वही करे जो मैं चाहता हूँ। पोलाइटनेस का चौथा नियम होता है बीइंग रिस्पेक्टफुल, यानी सामने वाले के साथ इज्जत से पेश आना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप तो इज्जत से बात कर रहे हैं पर सामने वाला बदतमीजी कर रहा है। पर आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस तरह से इंसान व्यवहार करता है, बात करता है, उससे यह पता चलता है कि उसके घर में माहौल कैसा रहता होगा और उसकी परवरिश कैसी है। पर आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुष्टों के साथ दुष्टता करना गलत नहीं है। विनम्रता का पांचवा नियम, नेवर हर्ट्स एनीवन सेंटिमेंट। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप किसी का दिल दुखा दें और आपको नतीजा नहीं भुगतना पड़े। तो ये थे विनम्रता के कुछ नियम। कम्युनिकेशन स्किल पर यह मेरा दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।